हेलो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू कर दिया है। इसमें व्यक्ति को न्यूनतम कितने दिन की कारावास की सजा का प्रावधान है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 3 साल का। इस कानून को लोक परीक्षा कानून 2024 से जाना जाता है और इसको लागू किया गया है 21 जून 2024 को। इस कानून के लिए राष्ट्रपति जी ने 25 फरवरी 2024 को अनुमति दे दी थी। एंटी पेपर लीक लॉ इसी साल फरवरी माह में लागू किया गया था। इसको लागू करने का उद्देश्य है जितने भी बड़े सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उनमें ज़्यादा पारदर्शिता रहे। अब हम इसी कानून से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। नए कानून की धारा 9 के अनुसार इसमें दर्ज सभी मामले संज्ञेय, गैर जमानती और नॉन कंपाउंडेबल रहेंगे। संज्ञेय का मतलब होगा पुलिस अधिकारी के पास बिना वारंट के भी गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। इसमें दंड और सजा के क्या प्रावधान है? अपराध की गंभीरता को देखते हुए 3 से 10 वर्ष तक की जेल होगी। अगर अपराधियों का ग्रुप शामिल होता है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना होगा। क्वेश्चन 2, भारत और किस देश के बीच ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू हुई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अभी 21 जून को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी भारत आई थी 2 दिवसीय यात्रा पर। अब हम बात करते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से समझौते हुए हैं। भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों के लिए देश में ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की जाएगी। अगर कोई बांग्लादेशी नागरिक भारत में अपना इलाज करवाने आता है तो उसे ई मेडिकल वीजा सुविधा दी जाएगी। दूसरा है, दोनों देशों ने रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भी समझौता किया है। अगला है, इसके साथ ही भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के लोगों के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में नई एम्बेसी खोली जाएगी। समुद्री क्षेत्र और समुद्री अर्थव्यवस्था ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी समझौता किया गया है। क्वेश्चन 3, FTI TTP फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट FTI TTP लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है। अब इसके जरिए ट्रैवलर्स को सफर करना आसान और ज्यादा सुरक्षित हो गया है। इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने। क्वेश्चन 4, 53वीं GST बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 22 जून को नई दिल्ली में GST परिषद की 53वीं बैठक का आयोजन किया गया है और इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने। अब हम बात करेंगे कि बैठक में किन पदार्थों पर कितनी GST पर चर्चा हुई है। जिन पदार्थों पर 18% टैक्स लग रहा था उसे घटाकर 12% कर दिया है। तो अब हम देखते हैं कि किन किन पर कौन सा टैक्स लागू हुआ है। दूध के डिब्बे, स्टील, लोहे और एल्यूमिनियम, इनका उपयोग चाहे कुछ भी हो, इन पर 12% GST लगेगा। सौर कुकर, एकल हो या दोहरे हो, उन पर भी 12% GST लगाया गया है। अब हम GST से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। GST एक अप्रत्यक्ष कर है। GST को सबसे पहले फ्रांस में लागू किया गया था। भारत का GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। भारत में GST विजय कैलकर समिति की सिफारिश के आधार पर लागू किया गया था। भारत में GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। GST को सबसे पहले लागू करने वाला राज्य असम था। GST को अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया है। GST काउंसिल का गठन भारत के राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2016 में किया था। GST में 5 प्रकार की दर होती हैं: 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। GST के लिए जो बिल लाया गया था वो 122वां संवैधानिक संशोधन बिल था। क्वेश्चन 5, T20 वर्ल्ड कप में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा पैट कमिंस। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज हैं। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पहले बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक ली और अगले मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ हैट्रिक ली है। T20 विश्व कप में 2 बार हैट्रिक लेने वाले पैट कमिंस पहले गेंदबाज बन गए हैं। 2024 में T20 विश्व कप में इंग्लैंड के गेंदबाज हैं क्रिस जॉर्डन। इन्होंने अमेरिका के खिलाफ हैट्रिक ली है। क्वेश्चन 6, भारत का पहला अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा झारखंड राज्य में। कोयला मंत्रालय ने
झारखंड के जामताड़ा जिले के कासा कोयला ब्लॉक में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है। अब हम बात करेंगे कि यूसीजी किसे कहते हैं। यूसीजी की फुल फॉर्म होती है अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन। जमीन में मौजूद कोयले को दहनशील गैस में बदलने की प्रोसेस को यूसीजी कहते हैं। इसमें कोयले को मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों में बदला जाएगा। अब हम 2024 में हुए कुछ प्रथम कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी नई दिल्ली में लगाई गई है। दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है रिलायंस जियो। दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का निर्माण हुआ है राजस्थान के पाली जिले में। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम धर्मशाला है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं गोपी थोटापुरा। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बना है HDFC बैंक। 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है सिंगापुर। ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य बना है बिहार। मेनिंजाइटिस का टीका पेश करने वाली दुनिया का पहला देश है नाइजीरिया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत हुई है कोलकाता में। क्वेश्चन 7, कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए 24 जून को। 24 जून को उन महिलाओं को सम्मानित किया जाता है जिनके कूटनीतिक और निर्णय लेने से देश में काफी बदलाव आया है। अब हम बात करते हैं जून माह में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट दिवस की। 1 जून को मनाए जाते हैं विश्व दुग्ध दिवस और वैश्विक अभिभावक दिवस। 2 जून को मनाए जाते हैं इटली गणतंत्र दिवस और तेलंगाना स्थापना दिवस। 3 जून को मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 12 जून को बाल श्रम विरोधी विश्व दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 15 जून को विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। 19 जून को विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। 21 जून को विश्व संगीत दिवस, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 8, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा बना है? इसका राइट आंसर आएगा कोझिकोड, केरल का शहर है। क्वेश्चन 9, भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए गुजरात राज्य में। इसकी स्थापना हुई है 23 जून को। 23 जून को इसलिए हुई है क्योंकि 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है और इसका उद्घाटन किया है पीटी उषा ने। भारतीय ओलंपिक संघ की वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है। पीटी उषा की एक बुक है गोल्डन गर्ल। क्वेश्चन 10, राजस्थान के ऊर्जा मंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत किस जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए भीमड़ा, बाड़मेर में। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर। ऊर्जा मंत्री के द्वारा प्रधानमंत्री कुसुम ए योजना के तहत भीमड़ा, बाड़मेर जिले में सौर संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। अब हम जानते हैं कुसुम योजना के बारे में। कुसुम योजना की शुरुआत 2019 में हुई थी। पीएम कुसुम का पूरा मतलब है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा व उत्थान महाअभियान। इसका पहला सौर संयंत्र भालोजी गांव, जयपुर में लगाया गया था और इसका ध्येय वाक्य है अन्नदाता से ऊर्जादाता। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।